अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की ये खबर बड़े इंतहाई अफसोस के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि शायद पहले से ही आपको मालूम हो चुकी है, क्योंकि बुलबुले हिंद लता मंगेशकर जी दुनिया से रुखसत हो चुकी है। बड़े ही अफसोस की बात है। खैर, खुदा की ये शान है, खुदा की ये शान है, क्योंकि खुदा जो है अपने खजाने में से चंद चीजें ऐसे लोगों को नवाजता है, खुसूसी चुनकर नवाजता है, जिनमें से एक थी लता मंगेशकर जी, जिन्हें खुदा ने जो है एक अनमोल आवाज दी थी, जिसकी कोई कीमत नहीं। अनमोल आवाज से नवाजा था लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी की आवाज का मुकाबला ना पहले कोई कर सकता था, ना शायद आगे चलकर कोई कर पाएगा, क्योंकि इतनी सुरीली आवाज ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर आज के लेटेस्ट फिल्मों तक लता मंगेशकर जी ने गाने गाए। खैर, हमारे देश के हर कोने में और दुनिया में जो है लता मंगेशकर की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानते हैं। फिर भी हमसे जो हो सकता हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खास बात ये भी रही लता मंगेशकर जी की, जिन्होंने जो है कम उम्र में अपने घर की जिम्मेदारी संभाली थी, क्योंकि इनके वालिद के इंतकाल के बाद घर की जिम्मेदारी लता मंगेशकर जी के ऊपर आ गई थी। फिर बात उसके जो है लता मंगेशकर जी ने फिल्मों में भी काम किया। चंद फिल्में हैं जो चाइल्डहुड एक्ट्रेस के तौर पर इन्होंने काम किया। फिर बात उसके जो है आहिस्ता आहिस्ता एक सिंगर बनी। कई तकलीफों का और मुश्किलों का सामना करने के बाद लता मंगेशकर जी को भी जो है रिजेक्ट किया गया था एज ए सिंगर से, लेकिन उस टाइम पर कुछ लोग ने उनका साथ दिया। फिर उसके बाद उनको ये भी कहा था कि लता जी, जिसने आपको रिजेक्ट किया था वही लोग आपके पीछे आएंगे और आपका टाइम लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे आपसे, इस तरह का भी वक्त आएगा। इस तरह से लता जी से कहा था। खैर, जिसने भी कहा था उनकी बात सच होते हुए नजर आई, क्योंकि जब लता जी गाते हैं तो बड़े बड़े सुरमा बैठकर उनका गाना सुनते हैं, क्योंकि खुदा ने वो अनमोल आवाज से नवाजा था लता मंगेशकर जी को। तो आइए नाज़रीन, तफसीलात हम आपको बताते चले लता मंगेशकर जी की। इंडिया की मारूफ सिंगर, भारत रत्न बुलबुले हिंद लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं रही। जनवरी 2022 के शुरू में कोविड से मुतासिर होने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। वो कई हफ्ते तक आईसीयू वार्ड में एडमिट रही और वहीं उन्होंने इतवार की सुबह 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को हिंदुस्तान के शहर इंदौर में पैदा हुई। उनके वालिद पंडित दीनानाथ मंगेशकर भी सिंगर थे। वो अपने वालिद के 5 बच्चों में सबसे बड़ी थी। लता मंगेशकर का फिल्मी म्यूजिक कैरियर 60 साल से ज्यादा था, जिसमें उन्होंने 36 हिंदुस्तानी जबानों में 30,000 से ज्यादा गाने गाए थे। और ये 1940 की बात है, तब फिल्मों में गाने की इतनी गुंजाइश नहीं थी। लता मंगेशकर ने घर को चलाने के लिए अदाकारी शुरू कर दी। ये किस्सा 1943-44 का है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस जमाने की मशहूर सिंगर नूरजहां अपने गानों की रिकॉर्डिंग के लिए वहां आई थी। इसी फिल्म में एक छोटी बच्ची एक रोल निभा रही थी। फिल्म के डायरेक्टर ने इस बच्ची का तारुफ नूरजहां से करवाते हुए कहा कि ये लता है और ये भी गाती है। नूरजहां बोली, अच्छा कुछ गा कर सुनाओ। लता ने शास्त्रीय संगीत से सजा एक गाना सुनाया। इस वक्त नूरजहां सुनती गई और लता गाती रही। बच्ची के गाने से खुश होकर नूरजहां बोली, बहुत अच्छा गाया, रियाज करती रहो। इस तरह से नूरजहां ने कहा था। रोजी रोटी के लिए फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने वाली ये बच्ची आगे चलकर सुरों की मलिका लता मंगेशकर बनी। इस वक्त नगमा निगार और हिदायतकार गुलजार की कही हुई एक बात याद आती है कि लता सिर्फ सिंगर ही नहीं है, वो एक इंडियंस के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे देशवासी हैं जो हर दिन गाने सुनते हैं। जब गानों की बात आती है
तब तक आप लता जी का गाना नहीं सुनेंगे, संगीत यानी गीत मुकम्मल नहीं होता है, यानी आपको दिल को ठंडक नहीं मिलती है। खासकर संगीत के शौकीन के लिए बात कर रहा हूँ। म्यूजिक की दुनिया में लता मंगेशकर का सफर का अंजाम भले ही कामयाबियों की बुलंदियों को छूने पर हुआ हो, लेकिन इसका आगाज जद्दोजहद और तकलीफ से हुआ था। बचपन में ही वालिद की वफात के बाद लता को फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने पड़े, लेकिन उन्हें मेकअप और एक्टिंग ये सब कुछ पसंद नहीं था। उन्हें तो बस सिंगर बनना था। इसी दौरान इनकी जिंदगी में मौसीकार उस्ताद गुलाम हैदर आए। उन्होंने लता की आवाज सुनी तो उन्हें लेकर डायरेक्टर के पास गए। इस वक्त लता की उम्र 19 साल हो गई। उनकी आवाज नापसंद कर दी गई, लेकिन गुलाम हैदर अपनी बात पर अड़े रहे और फिल्म मजबूर में मुनव्वर सुल्ताना के लिए लता से प्लेबैक करवाया। लता ने बताया था कि गुलाम हैदर ने उनसे कहा था कि एक दिन तुम बहुत बड़ी फनकारा बनोगी और जो लोग तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं वही तुम्हारे पीछे भागेंगे। ये अजीब इत्तेफाक है कि गुलाम हैदर और नूरजहां दोनों तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले गए, लेकिन लता के लिए उनकी बात सच साबित हुई। फिल्म मजबूर में लता मंगेशकर के गाने सुनाने के बाद उन्हें कमाल अमरोही की फिल्म महल मिली और उन्होंने ये गाना गाया, आएगा आएगा आने वाला। इसके बाद लता को कभी फिल्मों की कमी नहीं हुई, यानी लोग उनके पीछे आते गए और उनसे टाइम लेते गए। लता मंगेशकर जी उसके बाद इतनी बिजी हो गई कि फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और उसके अलावा म्यूजिक डायरेक्टर्स जो है लता मंगेशकर जी का टाइम लेने के लिए लाइन में खड़े हुए। 1959 में पहली बार बेस्ट सिंगर का अवार्ड शुरू किया गया। 1967 तक मर्द और खवातीन सिंगर को एक ही कैटेगरी में रखा गया था। लता मंगेशकर के गानों की खूबियों पर बात करना मुश्किल है। वो नगमों के जज्बात और नजाकत को अपनी आवाज में पुरोने में माहिर थी। 60 और 70 की उम्र में लता ने माधुरी, काजल, मनीषा कोइराला और प्रीति जिंटा जैसी जवान हीरोइंस के लिए गाने गाए। ये किस्सा तो मशहूर है कि लता की आवाज में ऐ मेरे वतन के लोगों सुनकर जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। गाने के बाद हिदायतकार महबूब खान आए और लता को नेहरू के पास ले गए। तब नेहरू ने कहा था कि तुमने तो मुझे रुला ही दिया। बहरहाल नाज़रीन, खुदा का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा था जो खुदा ने जो है हमारे देशवासियों के लिए, खासकर लता जी को ये तोहफा नवाजा था। बहरहाल इतनी बेहतरीन सिंगर आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन जब तक संगीत दुनिया में जिंदा रहेगा तब तक लता मंगेशकर जी को याद किया जाएगा, क्योंकि इनकी आवाज के बिना मानो संगीत अधूरा है। तो बहरहाल बड़े ही अफसोस की बात है कि आज के दिन 92 साल की उम्र में लता जी जो है हमको छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं हमारे नाज़रीन को बताता चलूं कि मेरे जो है 2 फेवरेट सॉन्ग हैं, जिनमें एक गाना जो है बाजार फिल्म का है जो हमारी हैदराबाद की स्टोरी पर बनाया गया था। उसमें एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गाना है, दिखाई दिए यूं के बेखुद की याद हमें आपसे भी जुदा कर चले। बहुत ही प्यारा गाना था। इनका और एक गाना है जो फिल्म आंधी का है, जिसमें संजीव कुमार जी एक्टर थे। वो फिल्म का गाना हर कोई सुनता है और हर किसी को भी पसंद आता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। बहरहाल ऐसे तो अनमोल गीत कई हैं जिन्हें याद करते करते शायद एक दिन भी काफी नहीं होगा। Grills and Ovens, the complete family restaurant. Taste the authentic and delicious अफगानी डिशेस। हैदराबाद की आवाम के लिए ग्रिल्स एंड ओवंस लाया है ऐसा फैमिली एंड फ्रेंड सेक्शन जहां आप लजीजदार अफगानी डिशेस का लुत्फ उठा सकते हैं। मरग मलाई कढ़ाई, बोटी कबाब, लाम शिक कबाब, अफगानी होल फिश, अफगानी गाजर का हलवा, स्पेशल जाफरानी और तंदूरी चाय, लंदन डेयरी आइसक्रीम के साथ कई और डिशेस और ब्रांडेड सॉफ्ट ड्रिंक्स भी यहाँ मौजूद हैं। टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। एड्रेस अल हरमैन कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट A5 फंक्शन हॉल,
सईदाबाद रोड, हैदराबाद, तेलंगाना।